हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 प्री 2020 का आज का एग्जाम 31 दिसंबर को जो एग्जाम था वो भी और हो चुका। 12 सितंबर को हुआ, 13 सितंबर को हुआ। और जो एक सप्लीमेंट्री फिर इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला, जो बच्चे रह गए थे फॉर्म फिल करने से या किसी भी वजह से, उनके लिए 31 दिसंबर को आज एग्जाम होगा। अब जो भी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इस चीज को लेकर रहेगी कि कट ऑफ क्या रहना चाहिए। तो इसका एक वीडियो अपने पहले डाल चुके हैं, 12-13 सितंबर की एग्जाम जैसे ही और हो गई थी। बट अब आज का एग्जाम और हो चुका है, तो इस पूरे को तीनों दिन को अगर देख के अपने देखें कि क्या रहनी चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा मैं पहले जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा आपसे कि कैसे गए ये सभी सेशंस, राइट। तो चलिए मेन सेशन पे चले, उससे पहले मैं आपकी 1-2 मिनट लूंगा। अनअकैडमी पर एक बहुत ही अच्छी मुहिम इन्होंने चलाई है, और वो है आपके MHT CT 2021 के लिए। महाराष्ट्र में जो बीफार्मा और बीटेक के लिए जो एडमिशन होते हैं आफ्टर 12th, उसके लिए इन्होंने ये बैचेज शुरू किए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का है कम्बो, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का है, राइट। तो जो भी बच्चे आपके घर में, आपके यंगर ब्रदर हो, सिस्टर हो, कजन हो, रिलेटिव्स के बच्चे हो, नेबर्स के हो, या और नॉन हो, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हो जो 12th स्टैंडर्ड में, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। क्योंकि आप देखिएगा इस लेवल की अगर ऑफलाइन कोचिंग आप इनकी देखेंगे, काफ़ी कॉस्टली है, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है। और अभी जैसा माहौल चल रहा है उसमें ऑफलाइन एडवाइजेबल भी नहीं है। तो ओबियस है, फिर यही एक ऑप्शन रह गया, और ये बेस्ट ऑप्शन भी है क्योंकि फैकल्टीज बहुत अच्छी। तो बिल्कुल इसमें इसका चांस लीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो और किस तरह के बैचेज हैं, क्या उनका टाइमिंग्स है, सभी कुछ ओपन हो जाएगा। और जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो अपना वर्चुअस का प्रोमो कोड भी यूज कर सकता है, और उसमें 10% की उनको रिबेट भी इसमें मिलेगी। तो अच्छी मतलब ये पहल है इसकी अनअकैडमी की, और अच्छा एक उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा चांस है जो ऑफलाइन को, हालांकि अभी तो ऑफलाइन वैसे ही नहीं हो रही है, लेकिन ऑफलाइन ने हर बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग जो इन एग्जाम्स के लिए है वो काफ़ी महंगी। अब अपने मेन सेशन पे आए, तो आपका जो सेशन में एग्जाम्स हुई, आपको 12 सितंबर 5 स्लॉट थे, और 13 सितंबर के 5 स्लॉट थे, एंड देन आज 31 को हुई, 31 दिसंबर। तो अगर आप इन सभी को कंपेयर करें, तो 12 सितंबर में इंटरफेस की वजह से आप सभी थोड़ा रिमेम्बराइज कीजिए कि फर्स्ट स्लॉट इसलिए बहुत टफ रहा क्योंकि इंटरफेस की प्रॉब्लम थी। अब वो फर्स्ट टाइम बच्चों ने फेस की, तो बड़ा अटेम्प्ट्स इसमें अब नॉर्मली गिरे उससे। सेकंड में भी थोड़ा असर रहा इंटरफेस का, वो सभी में रहा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्लॉट में ज्यादा रहा, सबसे ज्यादा फर्स्ट स्लॉट में रहा। उसके बाद सेकंड स्लॉट में बच्चों को जब वो अंदर गए हैं, उससे पहले बच्चों से उनको पता ये लग गया कि इंटरफेस की प्रॉब्लम है, तो उससे थोड़ा सा वो मेंटली प्रिपेयर हुए, प्रॉब्लम यहाँ भी रही। और उसी दिन जो फिफ्थ स्लॉट था वो इस दिन का सबसे मोस्ट कैलकुलेटिव था, मोस्ट कैलकुलेटिव। 13 सितंबर में अपने देखें तो फर्स्ट स्लॉट कैलकुलेटिव था, फर्स्ट स्लॉट पे इसका भी कैलकुलेटिव था। और जो सेकंड थर्ड और फोर्थ जो स्लॉट इस दिन हुए हैं, उनमें कंपेरेटिवली, जैसे अगर क्वांट का आप सेक्शन देखें, तो बाकी सभी स्लॉट्स में क्वांट का मोर और लेस 10 मार्क्स था। इसमें 10 मार्क्स के आपके जिसमें किसी में क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज आ गई, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन, यहाँ से करीब करीब 10 मार्क्स का था। लेकिन इन 3 स्लॉट्स में ये 15 मार्क्स का हुआ। ये इन स्लॉट्स के लिए थोड़ा एज रहा, राइट। और अगर आज आप 31 दिसंबर का देखें, तो पेपर का लेवल भी आई थिंक उस दिन के 12 और 13 के सभी स्लॉट से आसान था। और ये जो वेटेज है इसका, ये भी 15 मार्क्स का था, जो स्पीड मैथ का पार्ट आप इसको बोलते हो, जो जिसमें सबसे कम टाइम लगता है। तो यहाँ भी अटेम्प्ट से बढ़े हैं। तो आज का जो पेपर है वो 12th से और 13th के सभी स्लॉट से अभी तक जो रिव्यू मिले हैं आप लोगों से, उनसे सबसे आसान रहा। तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा,
आपका उस दिन 12 और 13 का भी होगा और 31 का भी होगा, राइट। तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, मतलब फर्स्ट स्लॉट के अटेम्प्ट से काफी गिरे हैं ड्यू टू इंट्रोड्यूस इंटरफेस इंटरफेस फिर सेकेंड स्लॉट में भी उसका असर रहा। ये कुछ स्लॉट जो कैलकुलेटिव रहे उनका भी असर रहा, और इंटरफेस की वजह से वैसे भी ओवरऑल अटेम्प्ट्स गिरे। सेकेंड, अगर आप देखें जिस वक्त आपकी 12 और 13 सितंबर को जो एग्जाम हो रही थी, उस वक्त पहले एक बार एग्जाम पोस्टपोन होगी, कैंसिल होगी कि ये नहीं होगी शेड्यूल टाइम, फिर दोबारा आया इस पे कि भाई एग्जाम शेड्यूल टाइम पे होगी। तो बच्चों की जो प्रिपरेशन का तो जो टेम्परामेंट था वो बना नहीं रहा, उसमें भी कुछ कमी आई। हाफ हार्टेड रहे काफी बच्चे कि एग्जाम होगी नहीं होगी, और बड़ा अनसर्टेनिटी डेवलप हुई, राइट। पेपर का लेवल अगर आपने लास्ट ईयर से देखें तो लास्ट ईयर के पेपर से इस साल का पेपर टफ था, कैलकुलेटिव था, टफ तो क्या होते हैं, कैलकुलेटिव था, राइट। तो पेपर लास्ट ईयर से टफ था, और आप ड्यू टू कोविड मान लो, या ड्यू टू एग्जाम की अनसर्टेनिटी, और फिर आपके इंटरफेस की बड़ी प्रॉब्लम, और इन सब से आप देखोगे, और फिर पेपर का लेवल भी हाई, तो लास्ट ईयर से कट ऑफ डेफिनेटली गिरेगी, अच्छी खासी गिरनी चाहिए। अब अपने डिस्कस करें वैकेंसीज और पिछले साल की कट ऑफ और इस साल की वैकेंसीज का। तो आप इसमें देखिए 2019 में 3332 और यहाँ 3800 कुछ न कुछ वैकेंसीज बढ़ी, लेकिन कुछ हर स्टेट के लिए ये लागू नहीं है। आप यहाँ देखेंगे जैसे आंध्रा में कोई बड़ा चेंज नहीं है, आसाम में कुछ 10-20 बढ़ी है, बिहार में गिरी है, लेकिन बिहार में एक शायद बड़ा बैंक है जिसने रिपोर्ट अभी तक नहीं की है, तो हो सकता है ये 137 से बढ़ के आपके एटलीस्ट लास्ट ईयर के एट पार जरूर हो जाए। और बाकी आप देखिए छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, गुजरात में थोड़ा गिरा है, और जो ज्यादा आपको जो डिफरेंस नजर आ रहा है, बाकी यहाँ बहुत बड़े फर्क नहीं है। यहाँ कर्नाटक और केरला यहाँ 0 वैकेंसी, और यहाँ देखिए एमपी में वही है। महाराष्ट्र में वैकेंसीज गिरी है, महाराष्ट्र में वैकेंसीज गिरी है, उड़ीसा में और भी ज्यादा गिरी है, 250 से 25 रह गई सिर्फ, और पंजाब में मोरलेस वही है, राजस्थान में भी बड़ा चेंज नहीं है, तमिलनाडु में भी बड़ा नहीं है, तेलंगाना में भी बड़ा चेंज नहीं है, त्रिपुरा में काफी वैकेंसीज में गिरावट है। यूपी में सबसे ज्यादा एज है, यूपी में वैकेंसीज में काफी एनहेंसमेंट है, 360 से 1718। उत्तराखंड में ने लास्ट ईयर वैकेंसी थी ना, इस साल है। वेस्ट बंगाल में भी कुछ वैकेंसीज में गिरावट है। ये रहा वैकेंसीज का। तो ओबियस सबसे ज्यादा एज रहेगी यूपी के साथ। हालांकि यूपी के वैकेंसीज को देख के हो सकता है जो बॉर्डर स्टेट्स हैं जैसे उत्तराखंड, ओबियस उन्हीं का पार्ट एंड पार्शियल रहा पहले, तो वहां से भी कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, देन आपके बिहार से भी किया होगा, राइट। और हो सकता है वेस्ट बंगाल तक भी मार हुई हो, तो ये पॉसिबिलिटी एक जरूर है कि वहां कुछ फॉर्म्स फिल हुए होंगे, लेकिन फिर भी जब वैकेंसी ज्यादा है तो ओबियस है कट ऑफ वहां कम रहेगी। अब लास्ट ईयर, अब अपने एक जनरल ट्रेंड देखें और फिर लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देखें। आप देखिए कुछ स्टेट्स हैं जो हमेशा ही बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कोई वैकेंसीज में बहुत बड़ा कोई तब्दीली नहीं हो तो ये ऊपर के जोन में, हायर जोन अगर मैं इनको कहूं, तो आप देखिए जैसे हरियाणा है, हरियाणा लास्ट ईयर 64.5 रहा, अब की बार वैकेंसी 70 से और 52 घटी है, तो यहां मैं इसको हायर जोन में ही लेना चाहूंगा कि ये हायर में रहेगा। देन आप देखिए आपका केरला में तो वैकेंसीज ही नहीं है, तो इसमें क्या इसका जिक्र करना है। पंजाब है, ये हायर में ही आपको इन जनरल देखने को, बड़ा कोई रेयर किसी साल मिल जाए एवरेज में, बाकी ये हायर में ही मिलता है। आपका उत्तराखंड है, ये भी हायर में। जे.एंड.के का आई थिंक मैंने इसमें कहीं लिया, क्या लिया है, जे.एंड.के पिछली बार ये था, अदरवाइज जे.एंड.के भी ऊपर की तरफ ही ज्यादा रहता है। हिमाचल 59.75, ये भी हायर की तरफ ही रहता है, और वैकेंसीज अब की बार भी वहां ज्यादा कोई बड़ी नहीं है। और अगर अपने देखें स्टेट्स का, तो झारखंड में जैसे पिछले बार वैकेंसीज बहुत कम थी, तो वहाँ अदरवाइज ये क्या एवरेज जोन में रहता है। और आपका अगर देखूं राजस्थान एवरेज में, ये भी यूपी एवरेज में। वेस्ट बंगाल जो है, हालांकि लास्ट ईयर ये उसमें था एवरेज में, बाकी ये हायर की तरफ ज्यादा इसमें रहता है। अब अगर अपने एवरेज जोन जो ज्यादा स्टेट जिसमें रहते हैं, अगर आप एवरेज का देखें तो बिहार है वो आपको एवरेज जोन में मिलेगा, छत्तीसगढ़ है ये भी एवरेज में मिलेगा, गुजरात है वो लोअर जोन में मिलेगा, यहाँ कम रहती है कट ऑफ,
आसाम में कम रहती है कट ऑफ, हालांकि वैकेंसीज भले ही बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ गुजरात में इस साल, लेकिन फिर भी ये लोअर जोन में ही आपको देखने को मिलेगा। J&K को मैं बिल्कुल आपका हायर की तरफ ही लेके जाऊंगा, क्यों J&K इन जनरल हायर जोन में रहता है। झारखंड आपका एवरेज जोन में ही रहेगा, और कर्नाटक है ये लोअर जोन में रहता है, लेकिन इस साल इसमें वैकेंसी नहीं है तो इसका जिक्र ही नहीं है। मध्य प्रदेश भी एवरेज जोन में रहता है, और महाराष्ट्र ये लोअर जोन में रहता है। वैकेंसीज हालांकि इसमें काफी बड़ा रिडक्शन है, महाराष्ट्र में 134 से 60 आधी ही रहेगी, लेकिन फिर भी आपको आइदर लोअर और जो एवरेज का बॉटम है उसी की तरफ ही आपको नजर आएगा। अब ये एवरेज जो उड़ीसा है, अब इसमें वैकेंसी 25 है, तो इसका प्रेडिक्शन तो बड़ा टफ है। तो ओबियस है ये हायर की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। अब अगर आप पंजाब है हायर हायर में ही रहेगा, ये राजस्थान एवरेज में रहेगा, तमिलनाडु जो है ये इन जनरल लोअर की तरफ रहता है। और अब की बार हालांकि वैकेंसीज बड़ा स्टेट है और वैकेंसी सिर्फ 74 है, तो तब भी आप इसका एवरेज का अपर साइड इसको मान सकते हैं। तेलंगाना एवरेज में रहेगा, और यूपी एवरेज में रहता है। और ये आप देखेंगे वेस्ट बंगाल बहुत बार हायर की तरफ रहता है, या एवरेज का अबव, मतलब एवरेज का टॉप साइड है उसकी तरफ ये रहते हैं। अब अगर अपने इसमें देखें कि अपने क्या मान के चलें, लास्ट ईयर की कट ऑफ से अगर अपने कंपेयर करें तो क्या रहनी चाहिए, राइट। तो इस बार मैं इस कट ऑफ को कम देख रहा हूं। भाई मैं ये मान के चल, भाई आज का जैसे पेपर है उसको तो आप बेस लोगे नहीं, बेस तो उसी दिन 12 और 13 वालों को, क्योंकि इसकी कट ऑफ है उन दोनों दिनों की बढ़ा के इस लेवल तक तो लाएंगे नहीं। अगर इस तक के आज का जो पेपर को आप देखो तो ये फिर कट ऑफ मोर और लेस वहीं चली जाती है जहां लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हालांकि लास्ट ईयर से आज का पेपर भी थोड़ा सा टफ था, कैलकुलेटिव इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, बट फिर भी आप मोर और लेस वहां लेके इसको जा सकते हो। लेकिन उस दिन काफी ड्यू टू इंटरफेस और ड्यू टू कैलकुलेटिव पेपर होना, दोनों ही उस दिन थे माइनस, और बच्चे भी ड्यू टू कोविड बड़े प्रोटोकॉल थे और बड़ी प्रॉब्लम्स थी वहां। तो नट सेल में लग यही रहा है कि जो हायर जोन है, हायर जोन में जो कट ऑफ रहनी चाहिए हायर जोन, वो आपके 55 प्लस माइनस 3 रहनी चाहिए, और जो आपका एवरेज जोन है उसमें रहनी चाहिए 50 प्लस माइनस 3। ये मैं आपके बता रहा हूं इसका जो जनरल कैटेगरी, और जो लोअर जोन है उसमें रहनी चाहिए 45 प्लस माइनस 3, राइट। और ये मैं ले रहा हूं बेस उस दिन के आपके कि जो कट ऑफ है वो आप 12-13 का जो है उसको ये मान के चले, नहीं कि आज वाला, राइट। तो अगर आज वाला है तो ऑब्वियस है फिर तो बढ़ी जाएगी, फिर तो लास्ट ईयर के मोर और लेस वही कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन ये जो लग रहा है कि कट ऑफ ये नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, आज वाले को ये माइनस करेंगे आई थिंक। तो माइनस करेंगे तो वो 12-13 वाला है वही बेस रहेगा, वो ज्यादा शिफ्ट भी उसी 10 शिफ्ट ज्यादा बच्चे तो उसी में हो गए थे, ये तो सप्लीमेंट्री था, तो उसी की तरफ इसको लेके जाएंगे। तो ये 55 प्लस माइनस 3, 50 प्लस माइनस 3, और लोअर जोन 45 प्लस माइनस 3 में रहने चाहिए सभी स्टेट्स। क्योंकि और जो कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे आप देखोगे ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, तो आप देखिए 2 से 3 मार्क्स ये जनरल से कम होता है, फिर उससे 2-3 मार्क्स कम आपका एससी का होता है, उससे 2-3 कम मार्क्स एसटी का होता है। और वैसे ही आपके पीडब्ल्यूडी में भी आप देखोगे तो जो अलग अलग जो कैटेगरीज है उनमें बड़े गैप्स है, स्टेट वाइज भी और वैसे भी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी फिर वही है, क्योंकि वहाँ वैकेंसीज फिर बहुत कम रह जाती हैं, तो प्रेडिक्शन भी बड़ा है। तो आई थिंक जो मैंने जितना के एनालाइज इसको किया है उसके अकॉर्डिंग तो ये पोजीशन इसकी रहनी चाहिए। साथ ही एक और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे एसबीआई पीओ प्री का की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो अपकमिंग मेंस की कर रहे हैं, तो अपने भी सेशंस चल रहे हैं क्वांट और रीजनिंग के, लाइव क्लासेज हैं, एब्सोल्युटली फ्री हैं। आप अगर क्वांट का प्री देखें तो 6:15 पीएम, और मेन देखें तो 9:15 पीएम, और रीजनिंग का प्री जो है वो आपका है 7:45 पीएम, ध्रुव सर लेते हैं, और 11:30 एएम ये मेंस की क्लास है। ये भी ये सॉरी ये आपके प्री और ये मेन, ये यहाँ नहीं होके ये मानो आप इसको, ये प्री है
और ये मेन है, ठीक है। और ये आपकी होगी इस तरह से, ये क्वांट होगा और ये होगी रीजनिंग। तो क्वांट में 6:15 पीएम प्री, 9:15 पीएम मेंस, और रीजनिंग में 7:45 पीएम प्री और 11:30 मेंस। और जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं और आपसे करूंगा कि इस पे आप लोग भी अपने इस वीडियो पे जब कमेंट करें तो प्लीज अपने अटेम्प्ट्स जरूर शेयर कीजिए, और साथ एक्यूरेसी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। क्योंकि सिर्फ सिर्फ अटेम्प्ट, भाई किसी बच्चे ने अटेम्प्ट मान लो 75 भी कर दिए और एक्यूरेसी बहुत खराब है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा तो वो है जो 50 किए लेकिन वो कहे किसी में तो 100% एक्यूरेसी से की। तो प्लीज आप अपने अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी जो आप मान के चल रहे हैं वो जरूर से। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, शब्बा खैर।